को सोशियल सोशियल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें इनको। जो कि आपने अच्छी तरह सुन रखा होगा कुष्ठ रोग, और इस कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है आपका? हैंसन डिजीज, लेप्रोसी या सोशियल डिजीज। सबसे पहले इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं। अगर मैं इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करूं तो आपने सुन रखा होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसका एक पॉजिटिव एजेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका एक रोड शेप बैक्टीरिया है। रोड शेप बैक्टीरिया है। रोड शेप बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट आपको बता दें, आपने सुना होगा नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आया था। और एक आया था आपका नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, यह आपका आया था 1983 में आपका आया था नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। और अगर आपको पूछे कोई नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम तो आपको बताना है 1955। आगे देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, तो आपको बताना है 1955। आगे देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ आपके सबसे पहले इम्पोर्टेंट नेजल डिस्चार्ज की, अगर मैं बात करूँ आपके नेजल डिस्चार्ज की, और इस नेजल डिस्चार्ज में भी अगर मैं बोलूँ कि 1 ml नेजल डिस्चार्ज, 1 ml नेजल डिस्चार्ज, तो इसमें पाए जाते हैं आपके 1 मिलियन से 2 मिलियन तक, 2 मिलियन तक आपके माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इम्पोर्टेंट मार्क करें इसको कि आपका जो 1 ml नेजल डिस्चार्ज है उसमें मिलता है 1 मिलियन, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख क्या? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो आपका जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये क्या हुआ? मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। करेक्ट आंसर होगा डी। यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है डिजीज का वो आपके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड नीडल से भी होता है। लेकिन अगर मैं मोस्ट कॉमन बात करूँ, मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन, तो आपको बताना है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है आप सब जानते हो, पहले मैं बता चुका हूँ आपको। आगे देखते हैं। अगर मैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 3 to 5 ईयर, 3 से 5 साल इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड इतना क्यों होता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो आपका लेप्रोसी है, जो लेप्रोसी है ये मोर इन्फेक्टेड डिजीज है, मोर इन्फेक्टेड डिजीज है। बट लेकिन ये लेस पैथोजेनिक है। इम्पोर्टेंट क्या कहती है ये लाइन अपने को? अगर मैं बात करूँ आपके लेप्रोसी की, तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये मोर इन्फेक्टेड है, मतलब बहुत जल्दी ट्रांसमिशन होता है पर्सन टू पर्सन, मतलब जो इन्फेक्शन है इसका बहुत फास्ट होता है।
लेकिन अगर जैसे मान के चलो ये एक व्यक्ति है जिसमें आपका इन्फेक्शन तो आ चुका है, तो क्या ये इसमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं? क्या इसमें डिजीज कोज कर रहा है, डिजीज को उत्पन्न कर रहा है? अगर ये डिजीज को उत्पन्न कर रहा है तो उसको बोलेंगे आप पैथोजेनिक कंडीशन। तो जो आपका माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये मोर इन्फेक्टेड है लेकिन ये डिजीज नहीं कर पाएगा। यानी अगर ये इन्फेक्शन कोज कर रहा है लेकिन डिजीज कोज नहीं कर रहा है, ये साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा है, तो आप उसको बोलेंगे लेस पैथोजेनिक कंडीशन। मतलब ये आपकी बॉडी में चला तो गया लेकिन डिजीज कोज नहीं कर पा रहा है, तो इसको आप बोलेंगे लेस पैथोजेनिक कंडीशन। इम्पोर्टेंट मार्क कर ले, जो आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी है या माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है, ये मोर इन्फेक्टेड है और लेस पैथोजेनिक है। इसलिए ये आपकी बॉडी में गया और वहाँ पे ये कैरियर का काम कर रहा है, वहाँ पे ये पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है आपकी स्किन के ऊपर, रीजन्स के ऊपर, तो ये कैरियर का काम करेगा और डिजीज कोज करने में लगभग 3 to 5 ईयर का समय ले लेता है। इसी को आप बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 5 साल। ये आपको इम्पोर्टेंट मार्क करना है, इसको बता के चलना है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको बताना है 3 to 5 ईयर। अगर मैं कार्डिनल साइन की बात करूं कि कौन कौन से साइन हैं जो कि देखने को मिलेंगे उस पेशेंट में जो कि लेप्रोसी से पीड़ित है या लेप्रोसी से ग्रसित है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाइपोपिगमेंटेड पैच, जो स्किन होगी, जो पेशेंट की स्किन होगी, स्किन पर कुछ आपको पैच दिखाई देंगे। और ये पैच कैसे होंगे? ये पैच कैसे होंगे? हाइपोपिगमेंटेड। कैसे होंगे? हाइपोपिगमेंटेड। हाइपो मतलब एक ऐसी कंडीशन जो स्किन पे पैच बनाती है। और कौन से पैच? हाइपोपिगमेंटेड पैच। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि इस पेशेंट की बैक पे कुछ आपको हाइपोपिगमेंटेड पैच दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी आसपास की स्किन की तुलना में क्या है? हाइपोपिगमेंटेड है, या मैं कह सकता हूँ कि कम रंगहीन है। वो अब इतने रंगीन नहीं है इसकी तुलना में, आसपास की स्किन की तुलना में। तो ये क्या हो गया? हाइपोपिगमेंटेड। हाइपोपिगमेंटेड पैच। हाइपोपिगमेंटेड पैच बनते हैं किसमें? आपके इसका कार्डिनल साइनल है और इरिथमेटस प्लेक्यू या पैच। आपके इरिथमेटस प्लेक्यू बनते या पैच बनते। मैं कह सकता हूँ कि कुछ रंगीन, जैसे इसके किनारे कैसे हैं, रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको। ये किनारे यहाँ पे आप देख सकते हो, इस स्किन पे रेड कलर के किनारे दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे हो गए? इरिथमेटस प्लेक्यू या पैच। ठीक है, तो ये आपको बताना है। सबसे पहला, इसके पैच कैसे बनते? हाइपोपिगमेंटेड होते हैं, इरिथमेटस होते हैं, प्लेक्यू पैच बनते हैं। कंप्लीट और पार्शियली लॉस ऑफ सेंसेस, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर मैं बात करूं आपके लेप्रोसी में, तो इस लेप्रोसी में जो आपका पैच बनते हैं, आपके लेप्रोसी में जो पैच बनते हैं वो कैसे होते हैं? आप बोल के चल सकते हो कि कंप्लीट या पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन। जैसे मैं आपको बता के चलूँ, टच का, अगर आप ऐसे पेशेंट की उस जगह को टच करोगे तो क्या पता आपको टच फील ही ना हो। अगर वहाँ आपने गर्म पानी का गिलास वहाँ टच करवाया तो उसको टेम्परेचर फील ही नहीं हो रहा। आपने आइस का एक टुकड़ा लिया और उस जगह को आप टच करवा रहे हो, उसको ठंडा फील ही नहीं हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर उसको कंप्लीट और पार्शियल लॉस देखने को मिलेगा इसका सेंसेशन का। किसमें? लेप्रोसी वाले पेशेंट में। तो कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन, उसको ये अनुभव नहीं होगा कि उसके उस स्थान पे कोई गर्म चीज़ टच की जा रही है, कोई ठंडा टच किया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन।
एक इम्पोर्टेंट बात, थिकनिंग ऑफ पेरिफेरल नर्व। जो पेरिफेरल नर्व होती है उनका थिकनिंग देखने को मिलेगा, मतलब वो पहले से ज़्यादा इन्फ्लाम होगी, या मैं कह सकता हूँ कि मोटी होगी या थोड़ी मोटी होगी, तो आप उसको बोलेंगे थिकनिंग देखने को मिलेगी पेरिफेरल नर्व में। तो आपका जो कार्डिनल साइन कौन कौन सा हुआ, सबसे पहला आपका हुआ हाइपोपिगमेंट, हाइपो हाइपोपिग हाइपोपिगमेंट होना, किसका, स्किन का जो एरिया वो क्या हाइपोपिगमेंटेड होता है। और दूसरा क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, वो भी कैसा आपको, पार्शियल पार्शियल एंड कंप्लीट। ये क्या देखने को मिलेगा आपको, लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा। और एक इम्पोर्टेंट जो आपका तीसरा है वो है थिकनिंग हुआ, थिकनिंग ऑफ पेरिफेरल नर्व, थिकनिंग ऑफ पेरिफेरल नर्व। जो आपका नर्व सिस्टम है उसमें जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, ये आपका नर्व सिस्टम का जो नर्व है ये क्या हो सकता है, थिकनिंग हो सकता है, इन्फ्लाम हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी उस पेशेंट में जिसको कि क्या है, लेप्रोसी। एक इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज हाइपोपिगमेंटेड पैच। जो लेप्रोसी है उसमें सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम है वो आप स्टार मार्क करके चले, हाइपोपिगमेंटेड पैच बनते हैं। वेयर लॉस ऑफ सेंसेशन, जहाँ पर लॉस ऑफ सेंसेशन आपको देखने को मिलेगा, और मे बी प्रेजेंट, और प्रेजेंट भी हो सकता है। लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा, ये सेंसेशन कैसा हो सकता है, टेम्परेचर का, टच का, पेन का, या प्रेशर का। तो ये लॉस ऑफ सेंसेशन आपको देखने को मिल सकता है उस स्थान पे जहाँ पर पैच बने हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आया था आपके एग्जाम में, और इसका आंसर काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे, कि जो आपका हाइपो पिगमेंटेड पार्ट है, हाइपो पिगमेंटेड एरिया बोल के चलो, तो वहाँ पर जो सबसे पहले आपको लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिल रहा है वो कौन सा लॉस ऑफ सेंसेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आया था आपके पहले, आप इसको स्टार मार्क करना। जैसे यहाँ पे दे रखा टेम्परेचर इज लॉस लेटर ऑन टच सेंसेशन, एट फर्स्ट टेम्परेचर इज लॉस लेटर ऑन टच सेंसेशन। सबसे इम्पोर्टेंट आप मार्क करें, जो आपका टेम्परेचर है वो सबसे पहले बताना है, इंक्यूबेशन पीरियड बताना है, और 1980 होती है आपको 100 mg। और कि हमने लेप्रोसी में क्या पढ़ा था, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लेप्रोसी को क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं, और हैंसन डिजीज़ का दूसरा नाम है क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। सोशल डिजीज़ भी आप इसको बोलते हो। अगर मैं पॉजिटिव एजेंट की बात करूँ तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे आपको बता के चलना है, ठीक है। इसका साइज कैसा होता है, रोड शेप होता है। और नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आया था, और 1983 नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम आया था। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बताना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्योंकि जो आपका नेजल सिक्रेशन होता है उसके 1 ml में लगभग 10 से 20 लाख तक क्या पाए जाते हैं, माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो आपको कौन सा इन्फेक्शन सबसे मोस्ट कॉमन बताना है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सबसे मोस्ट कॉमन बताना है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 3 से 5 साल तक होता है। 3 से 5 साल तक आपको इसका क्या बताना है, इंक्यूबेशन पीरियड बताना है, क्योंकि एक बहुत लंबा पीरियड है। इसका कारण ये है कि ये डिजीज़ क्या है, मोर इन्फेक्टेड तो है लेकिन पैथोजेनिसिटी नहीं है, मतलब ये डिजीज को बहुत ही कम लोगों में करती है।
एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद डिजिट कोज ही नहीं है, डिजिट हुआ ही नहीं, साइन सिम्टम आए ही नहीं, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो गया, बहुत लेट हो गया। 3 to 5 या 3 से लेकर 5 साल तक आप उसका इंक्यूबेशन पीरियड बता के चलना है। अगर मैं कार्डिनल साइन की बात करूँ तो जो आपका स्किन होगा, तू भी कर स्किन पे लेती। कुछ लीजन्स बनेंगे, कुछ लीजन्स बनेंगे, स्किन पे कुछ लीजन्स दिखाई देंगे जो कि क्या घर आ होंगे, रहा तो कर लेती सारे, हाइपोपिगमेंटेड होंगे। सही हो जाता हूँ, अब जैसे भी कर क्या ले। होंगे, हाइपोपिगमेंटेड देखने को मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट बात, इन लीजन्स पे इन लीजन्स पे देखने को मिलेगा आपको सेंसेशन का लॉस। अगर मैं सेंसेशन में बात करूँ तो सबसे पहले आपको कौन सा सेंसेशन का लॉस देखने को मिलेगा, टेम्परेचर का। सबसे पहले आपको कौन सा लॉस देखने को मिलेगा, टेम्परेचर का। उसके बाद में आपको टच का देखने को मिलेगा, उसके बाद में पेन का, फिर प्रेशर का। मतलब सबसे पहले टेम्परेचर का, फिर आपको देखने को मिलेगा टच का, फिर किसका, पेन का, फिर प्रेशर का। तो ये आपका क्या है, क्रम है, जो कि सेंसेशन लॉस होने का क्रम है। फर्स्ट साइन सिम्टम हाइपोपिगमेंटेड है, हाइपोपिगमेंटेड पैच बनते हैं जो कि आपको स्किन पे दिखाई दे रहे थे, ठीक है। लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलता है, कंप्लीट और पार्शियल भी हो सकता है ये सेंसेशन का लॉस। और जो नर्व होती है उनका क्या होता है, थिकनेस देखने को मिलता है, मतलब वो मोटी देखने को मिलती है नॉर्मल से। यहाँ पे देखो आपके डायग्राम भी है, इसमें देखो हाइपोपिगमेंटेड एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके आसपास जो एरिया वो थोड़ा बहुत रेडनेस रेडनेस दिखाई दे रहा है। तो हाइपोपिगमेंटेड के साथ साथ क्या हो गया, इरिथमेटस, क्या हो गया, इरिथमेटल लीजन्स या पैच आपके बनते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO की बात करें, WHO के अनुसार जो आपके लेप्रोसिस दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आपका पोस्टीबेसिलरी, और एक होता है आपका मल्टीबेसिलरी। पोस्टीबेसिलरी की हम अगर बात करें तो जो आपका बैक्टीरियल लोड होता है वो क्या होता है, इसमें कम देखने को मिलता है। इसकी तुलना में आपका मल्टीबेसिलरी की तुलना में, मल्टीबेसिलरी में अगर मैं आपका बैक्टीरियल लोड की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो आपका स्किन होता है, पोस्टीबेसिलरी में जो आपका स्किन होता है, स्किन में आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं मल्टीबेसिलरी की एक इंपॉर्टेंट बात करूँ तो जो डिजिट का ट्रांसफ़र होता है या डिजिट ट्रांसमिशन होता है वो कौन सा पेशेंट करता है, वो पेशेंट जो कि मल्टीबेसिलरी लेप्रोसिस से पीड़ित है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो स्किन पे लीजन्स बनते हैं तो आपके पोस्टीबेसिलरी में लगभग 1 से 5 तक लीजन्स देखने को मिलते हैं। आपका मल्टीबेसिलरी में लगभग आपको 6 या 6 से ज़्यादा लीजन्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ नर्व की, तो पोस्टीबेसिलरी में आपका पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्व नहीं होगा, या अगर होगा तो केवल एक ही नर्व आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जो मल्टीबेसिलर होता है उसमें आपको एक या एक से ज़्यादा नर्व को क्या देखने को मिल सकता है, इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। स्किन स्मीयर नेगेटिव, जो आपका स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट होता है वो नेगेटिव आता है किसमें, आपके पोस्टीबेसिलरी में। और स्किन स्मीयर यानी स्लिट स्किन स्मीयर जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है किसमें, आपके मल्टीबेसिलरी में। इसका कारण मैं बता के आ चुका हूँ, आपका क्या, आपका बैक्टीरियल लोड। तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करें, स्टार मार्क करें कि जो आपका स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है किसके लिए, आपके पोस्टीबेसिलाई पेशेंट के लिए। और मल्टी जो बेसिलरी लेप्रोसी वाला पेशेंट है उसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जहाँ मैं आपका इनका डिफरेंस बता चुका हूँ। देखो, ओनली मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी वाला जो पेशेंट है वो ट्रांसफ़र करता है डिजीज को, किससे, पर्सन टू पर्सन में, ठीक है। अगर मैं स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट की बात करूँ तो यह आपका नेगेटिव पोस्टीबेसिलर के पेशेंट के लिए, पॉजिटिव आपके मल्टीबेसिलरी पेशेंट के लिए। स्टामा ये कर चुका हूँ, इनको याद करें, समझे। आगे देखते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं आपके पोस्टीबेसिलरी पेशेंट के और एक मल्टीबेसिलरी पेशेंट के। इनडिटर्मिनेंट ट्यूबरकुलोइड, बॉर्डरलाइन, बॉर्डरलाइन बॉर्डरलाइन, बॉर्डरलाइन लेप्रोमेंटस, लेप्रोमेंटस लेप्रोसी। तो ये आपके कुछ टाइप्स होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे पोस्टीबेसिलरी पेशेंट में और मल्टीबेसिलरी पेशेंट में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इनको मैंने डीप में नहीं बताया आपको, बाकी इनके बारे में बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपका लेप्रोमेंटस लेप्रोसी, जो कि आपका किसका हिस्सा होगा, जो कि आपका हिस्सा होता है मल्टीबेसिलरी वाले पेशेंट का। तो ये क्या करता है, डिजीज को ट्रांसफ़र करता है। अगर मैं बात करूँ, अगर यहीं पे अगर ट्यूबरकुलोइड शब्द वो देता तो आपका ये मदर जो ट्रांसफ़र कर रही है इन्फेक्शन ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, वो नहीं बता के चलते, आप उसको क्या बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं लेप्रोसी डिजीज़ की बात करूँ तो ये हाईली इन्फेक्टिव डिजीज़ है और लो पैथोजेनिसिटी है, मतलब हाईली इन्फेक्टेड है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फैलती है, पर्सन में बहुत जल्दी फैलती है, लेकिन डिजीज़ बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। इट कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वर्टिकल ट्रांसमिशन, इंसेक्ट वेक्टर, या आपका मदर से
जो आपका फीटस होता है उसमें क्या होती है, ट्रांसमिटेड हो सकती है, और इंसेक्ट या आपका जो वेक्टर होता है उससे भी ट्रांसमिटेड हो सकती है। डायग्नोसिस की बात करें, ये मैं बता के आ चुका हूँ आपका स्लिट स्किन स्मेट टेस्ट। अगर मैं किसके लिए बात करूँगा, आपका पॉसिबेसिल वाले पेशेंट के लिए नेगेटिव आएगा, मल्टीबेसिल वाले पेशेंट के लिए पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका कारण क्या है, बैक्टीरियल लोड इसका कारण है। स्किन पे आप एक पिंच करेंगे, स्किन को पिंच करके आप वहाँ पे एक कट लगाएंगे। कट आप ब्लेड से किसी से भी लगा सकते हो, और आपको सैंपल कलेक्ट करना है। जील नेल्सन जो स्टेनिंग टेक्निक होती है, आपको उसके थ्रू क्या देखने को मिलेगा, रोड शेप माइकोबैक्टीरियम लेप्रे दिखाई देने को मिलेगा। आप इसको कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं बोलेंगे। कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं बोलेंगे, इसका कारण ये है क्योंकि आपको याद होगा जो आप ट्यूबरक्लोसिस पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आपको रोड शेप माइकोबैक्टीरियम मिलता है, ठीक है। एसिड फास्ट बेसिलस जिसको आप बोलते हो, आपको देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस में, तो इसलिए आप इसको कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं बोलेंगे। अगर मैं लेप्रोमिन स्किन टेस्ट की बात करूँ, तो लेप्रोमिन स्किन टेस्ट मल्टीपल बेसिलरी जो पेशेंट होता है नौकरी उसमें करेगा भाई नेगेटिव आता है, गवर्नमेंट। इसको स्टार मार्क कर लेना। और जो आपका उसी बेसिलरी वाला पेशेंट है उसके लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, स्टार मार्क कर लेना। इसका कारण मैं बता के आ चुका हूँ। जो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है नौकरी थोड़ा वो दिन ही आपके कोई नीचे कर ओसी सकते बेसिलरी थे वाले वो में क्या सीखना होती है, ज़्यादा वो होती है, बाद मल्टी दुनिया बेसिलरी मेरे वाले में क्या नीचे होती है, करेगी। कम होती है। इसका मैं कारण किसी के होता है नीचे नहीं जो करूँगा। बैक्टीरिया होता है वो अफेक्ट करता है आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, नहीं तो और सेल नौकरी नहीं मीडिएटेड मिलती इम्यूनिटी को भाई, अफेक्ट दे के करता आ है तो जाऊँगा उसका क्या दूसरी होता है, करूँगा कोई। डिक्रीज अपने को देखने को मिलता है, काउंटिंग कम देखने को मिलता है। तो जो आपका मल्टी बेसिलरी वाला पेशेंट होता है इसमें नेगेटिव आता है आपका, और पॉसी मैं तो बेसिलरी वाला जो CHO पेशेंट बन होता है जाऊँ जो इसमें खुद की पॉजिटिव आता है। PSC में तो आप कुछ इसको याद करें, स्टार मार्क करें। CHO में सही है यार। ट्रीटमेंट की बात करें, CHO एक में कोई आपकी तो खाओगे डेप्सोन दी भाई। जाती है 100 mg की, ठीक है। आपकी रिफाम्पिसिन दी हाँ जाती है सिक्स हाँ तो हंड्रेड एम जी ऊपर की, काम हो रहे थे ठीक है। पर माँ को वही और रहते एक आपकी दी जाती है क्लोफाजिमिन, ठीक है। कोरे कोरे ये कोरे। आपकी 300 mg की भी दी जाती है, और आपका 50 mg। CHO में मैं तो अगर मैं बात करूँ ऐसी आपके जगह लाग जाओ कोसी भाई। बेसिलर वाले पेशेंट की, आई तो आप उसमें ना सबसे पहले आपका कौन क्लोफिजिमाइन, PSC क्लोफाजिमिन जो भी है, असली जगह आ जाओ इसको आप क्या सीधा करोगे, वो भी अवॉइड सब जगह करोगे। जोड़ रहे जी। अवॉइड करोगे यार किसको, महाराष्ट्र करे क्लोफाजिमाइन वो जो या क्लोफाजिमिन महाराष्ट्र को, भरता था ठीक यहाँ। है। क्या क्या देना, 14 तारीख को तो रिफाम्पिसिन लगेगा देना है, 17 तारीख लास्ट डेट डेप्सोन थी। देना है। कब देना, फर्स्ट डे, गनी ने खाया साला ना खा। फर्स्ट डे देना होता है। और जो क्या बाकी है के 27 दिन बच के, रजिस्ट्रेशन माँ को 27th दिन मांगा। बच गए, इसमें आपको केवल डेप्सोन देना होता है। 100 mg का आपको डेप्सोन देना होता है, ठीक है। ये अरे आपका 28 डेज का हो गया। अगर मैं बात पागल करूँ, तू है ना जो आपका पोसी बेसिलरी चूतिया है, बन गई। इसमें जो पैकेट होता है, डोज का पैकेट होता है, इसका कलर फ्रॉड आपको करते ब्लू हैं बताना है, इधर का। ठीक है। मेरे यहाँ ब्लू कलर का 100 पैकेट होते होता दिन है। में। और मैं नमक का ये पानी आपका डेप्सोन गरम 100 mg, पानी करे जब पोस्ट रिफाम्पिसिन आएगा। और तो डेप्सोन आपको मैंने कहा फर्स्ट मेरे डे तो देना सब होता है। पता तो परी आप को इनको खाया पढ़े, था एक दिन तक। इम्पोर्टेंट। अगर मैं बात करूँ आपके मल्टी बेसिलरी वाले पेशेंट की, आप सही से तो अब उसमें भी जो आप मैं पैकेट बताते हो घर आ वो कर पैकेट होगा आपका कौन सा, रेड कलर का, सबसे इम्पोर्टेंट। मैं कौन गिलास सा ले कलर रहा का था जो पैकेट होता है, करूँ। रेड कलर का होता है। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूँ तो आपको 12 महीने के लिए देना होता है। सबसे पहला डोज आपको रिफाम्पिसिन, डेप्सोन, क्लोफाजिमिन देना होता है। अगर मैं रिफाम्पिसिन का डोज की बोलूँ तो 600 mg का डोज होगा, डेप्सोन का डोज 100 mg, क्लोफाजिमिन का जो फर्स्ट डोज होगा ये 300 mg देना है। इम्पोर्टेंट, केवल फर्स्ट डोज ही आपका 300 mg का होता है, बाकी रिमेनिंग 27 डोज कितने एम के होते हैं, क्लोफाजिमिन का 50 mg का। इम्पोर्टेंट मार्क करें, ठीक है। तो ये आपको बता के चलना है, रेड कलर का पॉकेट बता के। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, मैं बता दूं, जो सेंसेशन था आपका, सेंसेशन का जो लॉस था, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, और वो पूछा हुआ क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि जो आपका लेप्रोसी का पेशेंट है उसमें जो स्किन हाइपोपिगमेंटेड हो चुकी है, उसमें सबसे पहले कौन सा सेंसेशन का लॉस देखने को मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। और अगर इस बार ही पूछेगा तो इस क्वेश्चन के ज़्यादा पूछने की आशंका है, कि सबसे पहले टेम्परेचर का लॉस देखने को मिलेगा, उसके बाद में देखने को मिलेगा टच का, फिर उसके बाद में आपको पेन का, और फिर लास्ट में प्रेशर का। तो ये आपको बताना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो इसको मैं बार बार तीसरी बार या चौथी बार जो भी बता रहा हूँ, इसको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीचो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इतना सा पूछ सकता है, 10 जो बजे को आपका तो लेप्रोसी है तो आ गया उसमें तो अगर तुम फल जाओ ओसी फिर सो बेसिलर वाला जाऊंगा। पेशेंट है, तो उसमें जो आपका पैकेट होगा ड्रग्स का,
इसी प्रकार वो पूछ सकता है आपको कि आपका मल्टी बेसिक वाला जो Multiple क्वेश्चन zero,